100 साल तो जियो आप लोग। और 100 साल कब जियोगे? जब पिज्जा बर्गर खाओगे तब, या जब दूध और मक्खन खाओगे पियोगे तब। दूध दही घी। तो गाय आपको 100 साल तक का जीवन देती है। और आज की चाउमीन बर्गर पिज्जा ये तो आपको जल्दी 60 में ही आपकी छुट्टी। 60 साल तक तो आप ऐसे 60 साल में ऐसे लगेंगे जैसे 80 साल के हो गए। हाँ या ना? इसलिए आप कितने लोग चाहते हैं कि भाई हमारी आयु कम से कम 90 पार तो करें, और 90 भी पार तब करें जब बिल्कुल आप 90 तक भी एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें 90 तक, तो भी अच्छा है ना। खटिया पकड़ने वाली बात ना हो। आपकी लंबी आयु हो उसके लिए आपका खान पान बढ़िया। आपके कितने साल के हैं आप? 68, 68 वर्ष, लगभग 70, 2 कम। ठीक है, इस उम्र में भी आपको खान पान ठीक रखना चाहिए। क्या खाते हैं आप लोग? पिज्जा खाते हैं, चाउमीन बर्गर मैगी, फिर रोटी और सब्जी। सब्जी कैसी खाते हैं? पहले के लोग ना बीमार पड़ते ही नहीं थे। कभी कोई बीमार पड़ा है? क्यों नहीं पड़ते थे? अच्छा ये बताओ, तला हुआ और भुंजा हुआ, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है? तला हुआ और भुंजा हुआ, आप बताओ भैया। भुना हुआ, भुंजा हुआ, भुना हुआ, एक तला हुआ। तो हम लोग जो सब्जी खाते हैं ना वो तली हुई है, छौंका लगाते हैं। जबकि गांव में ना पहले भरता खाने की परंपरा थी। क्या खाने की परंपरा थी? भरता। और भरता भुंजा हुआ होता था, तला हुआ नहीं होता था। अब जैसे आलू है, आलू वही है। यदि आलू को आपने तेल में तल दिया तो वो जहर हो गया, और उसी को भूंज दिया तो भुना हुआ आलू आप खाएंगे तो वो अमृत की तरह। भुना हुआ आलू आपको शरीर में सारे लाभ देगा, जबकि तला हुआ आलू की बनती है चिप्स, वो चिप्स जहर है। आलू को आप तेल में भूंज दीजिए, तल दीजिए, वो खत्म, उसका सारा जो भी पदार्थ है उसका अंदर उसके गुण है सब खत्म। जबकि वो आग में यदि पक जाएगा कच्चे तरीके से, भुना हुआ, ज्यादा एक्टिव है। इसलिए गांव में होरा खाते हैं। होरा कितने लोग जानते हैं? सब जानते हो? होरा नहीं जानते? हमारे गांव में होरा होता है। होरा क्या है? चने अभी आ रहे हैं बाजार में, तो चने को, जो हरे चने हैं, हरे चने को हल्का सा भूंज लिया, तो हल्का सा हरा चना भूंज गया, कच्चा पक्का हो गया, उसे होरा बोलते हैं। वो ज्यादा गुणकारी है। मटर को भी कुछ लोग, जैसे सिंघाड़ा होता है, अच्छा खाली पानी में पका भी लेना, पूरा ना पके, 80% पक जाए वो भी ठीक है। पर जब तेल से जुड़ता है, कोई भी चीज तेल से जब जुड़ती है तो वो स्वाद तो रहता है उसमें, पर स्वास्थ्य रहता है उसमें। इसलिए पहले के लोग 100 साल तक जीते थे, क्योंकि भरता और गकड़िया खाते थे। गक्कड़ बाटी, गक्कड़ भरता जानते हो? दाल बाटी तो जानते होंगे। बाटी का एक नाम है, बाटी अलग बनती है, एक गक्कड़ बनती है। मैया गक्कड़ जानते हो? नहीं, गकड़िया बाटी ही है वो एक प्रकार की, उसे बाटी बोले, कोई दिक्कत नहीं। आटे की बड़ी लोई बनाए और उसे कंडे की आग में सेक लिए, वो है, उसे बाटी भी बोलते हैं, गांव में गकड़िया बोलते हैं। गक्कड़ भरता, उसको भरते के साथ खाते हैं। कुछ लोग बाटी को दाल के साथ खाते हैं, दाल बाटी और चूरमा। लेकिन हमारे यहाँ भरता, गकड़िया और गक्कड़ भरता। चलो आज क्या खाएं? चलो आज गक्कड़ भरता खाएं। अब जब अच्छा पहले का आटा भी मोटा होता था,
आटा मोटा खाना चाहिए, पतला नहीं। पतला आटा तो मैदा होता है और मैदा हानिकारक होता है, वो चिपकता है। आटा मोटा, आटा गकड़िया हो भरता हो। अब जो गकड़िया और भरता, गक्कड़ मतलब आटा को सेक लिया, भरता मतलब उसमें सब भुंजा हुआ पदार्थ हो, खाओ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहले के लोग नाश्ते में क्या, हमें याद है कि हमारी मां गेहूं को भाप में पकाती थी, गेहूं को भाप में। उसे कुछ बोलते थे, हम भूल गए, बहुत मतलब छोटे से थे तब खाते थे उसको। क्या बोलते हैं, आपको याद है कुछ? हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं। हाँ, गेहूं को भाप में, लगभग भाप में उसको पकाती थी मां और फिर वो खाती थी। गर्मी आई तो सतुआ, मैया घर में सतुआ बनाती थी, सत्तू मन मिट्ठू कब खाऊं। अब सत्तू कितना पावरफुल है, और ये सब भुना हुआ है, तला हुआ नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ पदार्थ थे पहले खाने पीने की, पुरानी परंपरा अच्छे थे। अब आजकल ना आधुनिकता के नाम पर खाना पीना, इतना मॉडल खाना पीना आ गया है कि वो स्वाद में तो अच्छा है पर स्वास्थ्य के लिए जहर है।